बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आता है सिंटैक्स। और सिंटैक्स की बात करिए तो ये आपका एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है ना, 4 मार्क्स का आता है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में छोड़ करके चले जाते हैं। वाई? वो इसलिए क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। आपको लगता है कि सेंटेंस हमने करेक्ट किया है, बट आप जब घर पर आते हैं तो आपको क्या मिलता है कि आपका आंसर गलत है ना। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम आपके लिए आज लाए हैं एक बहुत प्यारा सा टॉपिक सिंटैक्स का, ताकि आपका ये जो 4 मार्क्स है ये किसी भी कीमत पर ना कटे, है ना। तो स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी एकेडमी पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंटैक्स का टॉपिक। सिंटैक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं भाई सिंटैक्स है क्या। देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब बात करते हैं तो आपने ये चीज देखी होगी कि हम बोलते हैं कि भाई मैं स्कूल जाता हूँ। आप ये तो नहीं बोलते हो कि मैं स्कूल जाते हैं, नहीं ना। क्यों? क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ बोलने का क्या है, एक तरीका है। अगर हम ये बोलेंगे वे, तो उसके साथ में आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वे स्कूल जाते हैं। तो आप एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं, वे और जाते हैं, यानी कि जाते हैं किसके अकॉर्डिंग बोला हमने, वे के अकॉर्डिंग बोला है। मैं स्कूल जाता हूँ मैं, है ना। तो जो मैं और जाता हूँ है ना, इसका क्या है, आपस में रिलेशन है। वे और जाते हैं इसका क्या है, आपस में रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोई पर्सन है, वे कोई पर्सन है, यानी कि किसी पर्सन और वर्ब जाना उसका क्या है, रिलेशन है। उसको रिलेट करने का एक सिस्टम है, उसके साथ एडजस्ट करने का एक सिस्टम है। और ये जो एडजस्टिंग है, ये जो एडजस्ट करने का सिस्टम है, इसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, या फिर हम ये कह लें सिंटैक्स कहते हैं, राइट। इसी को हम एक दूसरे नाम से जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। देखिए सीधी सी बात अगर हम करें तो आप अपने घर में सब्जी बनाते हो तो उसको भी, सब्जी को भी बनाने का एक तरीका है। भिंडी की सब्जी की बात करें तो अगर आप भिंडी की सब्जी में पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो सब्जी कैसी हो जाती है, बेकार हो जाती है। पर उसको अगर आप तरीके से बनाते हो तो वो सब्जी कैसे बन जाती है, रसेदार बन जाती है। लेकिन अगर आप विदाउट एनी मेथड, विदाउट एनी मतलब सिस्टम से अगर आप बनाते हो, बिना किसी सिस्टम के बनाते हो, बिना किसी तरीके से बनाते हो, तो वो सब्जी क्या होती है, बेकार हो जाती है। यानी कि आपको ये बात पता है कहाँ पर कितनी क्वांटिटी में सब्जी में हमें मसाला डालना है, तभी वो सब्जी क्या होती है, आपकी टेस्टी बनती है, तभी आपकी वो सब्जी अच्छी बनती है। सेम इसी तरीके से क्या होता है, सेंटेंस को लिखने का एक तरीका होता है, हमें कहां पर किस वर्ब का इस्तेमाल करना है और किसके साथ इस्तेमाल करना है। सिंगुलर के साथ में कैसी वर्ब लगानी है, प्लूरल के साथ में कैसी वर्ब लगानी है। ये एक एडजस्टमेंट होता है, ये एक तरीका होता है, बिल्कुल आपकी सब्जी की तरह। तो अगर आपने इसको करना सीख लिया तो आप समझ लीजिए आपने क्या सीख लिया, सेंटेंस को बनाना और सेंटेंस को लिखना, और आपने सेंटेंस को बोलना सीख लिया। तो यही सब कुछ हम सीखने वाले हैं इस सेंटेंस के टॉपिक में। और ये जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का रिलेशन है, आप समझ लीजिए यहाँ पर कि आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। और ये जो रिलेशन है, ये जो एग्रीमेंट है, इसी एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट होता है सहमति। क्या होता है, एग्रीमेंट होता है सहमति। ठीक है, हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही राइट्स अ लेटर, ही राइट अ लेटर। अब आप जरा मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। आपका ये जो पहला वाला सेंटेंस है ये वाला करेक्ट होगा या फिर दूसरा वाला करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा सा भी टेंस पढ़ा हुआ है तो आप कह दोगे सर ये वाला सेंटेंस आपका सही होगा और ये वाला सेंटेंस आपका गलत होगा। तो तुरंत मेरा क्वेश्चन ये आएगा कि बेटा ऐसा क्यों है। तो आप कहोगे सर ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हुआ है और इसलिए हम यहाँ पर राइट्स का यूज करेंगे। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हुआ है लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इससे बाबू ये पता चला कि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का क्या है, एक एग्रीमेंट है कि अगर हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर भी होनी चाहिए। ठीक है,
अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, तो नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है दे गो और एक सेंटेंस में लिखा हुआ है दे गोज। तो बेटा अब ये बताइएगा कि इसमें दे गो और दे गोज में सेंटेंस करेक्ट कौन सा होगा। तो आपको अगर थोड़ा भी नॉलेज है तो आप कहोगे सर इसमें ये वाला सेंटेंस करेक्ट होगा, दे गो और दे गोज वाला सेंटेंस जो है वो गलत होगा। तो मैं आपसे पूछूंगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई क्योंकि यहाँ पर जो दे है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, और ये जो दे है ये भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। बट इस सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब यूज की गई वो क्या यूज की गई है, गो यूज की गई है, और इस सब्जेक्ट में क्या यूज की गई है, गोज यूज की गई है। और आपको पता होगा कि जब वर्ब में एस एस लग जाता है तो वो किस सब्जेक्ट के साथ रिलेट होती है, किस सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, सिंगुलर के साथ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस दे के साथ में कौन सी वर्ब एडजस्ट होगी, गो, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का ही एग्रीमेंट होता है। तो यहां पर आपके सामने क्या हो जाएगा कि भाई अगर कहीं पर भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, शी इज राइटिंग, शी आर राइटिंग। अगर हम आपसे पूछे कि बेटा एक बात बताओ, शी इज राइटिंग और शी आर राइटिंग, शी इज राइटिंग शी आर राइटिंग में कौन सा करेक्ट है? तो आप कहोगे सर ये वाला सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूंगा क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शी है, जो कि क्या है, सिंगुलर है, और आपको पता है कि सिंगुलर के साथ में एग्रीमेंट किसका होता है, सिंगुलर वर्ब का होता है, जो कि यहाँ पर क्या है, इज है। तो ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके सबसे पहले रूल की बात करें, रूल नंबर 1 की बात करें, तो रूल नंबर 1 आपका निकल के क्या आया, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है एस एस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपकी प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल की बात करें तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें एक होने का हमें आइडेंटिफिकेशन देता है, जिससे हमें एक होने का पता चलता है। जैसे बात कर लें ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम हो, रीता, गीता, सीता, सोहन, मोहन, राइट। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो आपके सामने निकल के आ जाएगा वी, यू, दे, एटसेट्रा। ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। चिल्ड्रन कह दें हम, स्टूडेंट्स कह दें, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, प्लूरल में आ जाएंगे। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में कैसी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ओके। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं जो रूल नंबर 1 है, आपका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड जो आपकी प्रैक्टिस है वो कहाँ होगी, आपके टेलीग्राम पर होगी। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, ओजस्वी एकेडमी है। ठीक है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग वहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा अपना। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि आपको जो आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और ही इंटरेस्टिंग रूल के साथ सिंटैक्स के, जो आपके एग्जाम में सिंटैक्स को कवर करने में क्या बनाएगा, हेल्पफुल बनाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।